ये तो इजराइल कह रहा हम युद्ध विराम करना चाहते हैं। वैसे अ, युद्ध 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 विराम होगा, ऐसा लगता तो नहीं है मुझे, क्योंकि ये जंग इसराइल और ईरान की नहीं है। ये जंग है डॉलर और ब्रिक्स करेंसी की, समझे साहब। तो इसके ऊपर तो मैंने एक वीडियो बनाया है थोड़ा सा। ये जंग ब्रिक्स करेंसी की है और डॉलर करेंसी की है जी। ये निर्णय होगा जी, जंग रुकना तो नहीं है। अब रह गई बात ये कि अमेरिका का प्रॉक्सी जो है वो इसराइल है और चाइना और रशिया का प्रॉक्सी ईरान है। सुने साहब जी, ये दोनों लोग मटेरियल देंगे और ये जंग जारी रहेगी। और इसमें नुकसान तो बहरहाल हमेशा आम आदमी का ही होता है, जिसका कोई लेना देना नहीं होता है। ये यूँ समझ लीजिए कि दुनिया का जो अभी तक की जो पूंजीवाद की जो व्यवस्था थी, अमेरिका ने जो बना रखा था इनका उनका मिला के सब काल में, वो तोड़ने की कोशिश है। वो कायम रखने की कोशिश करेंगे और उसको तोड़ने की ये कोशिश रहेगी। अगर ईरान और इसराइल की जंग होती तब तो ये हो जाता है 2 दिन, ठीक है, ये भी मार लिए वो भी मार लिए और इसराइल ने भी अपनी ताकत दिखा दी और ईरान ने भी अपनी ताकत दिखा दी। ये मुझे नहीं लगता है कि जब तक ये ब्रिक्स और इसका डॉलर का प्रॉब्लम है तब तक तो ये जंग नहीं रुकने वाली है। किसी शक्ल में भी अमेरिका को ये लोग शिकस्त देना चाहेंगे, तरीका कुछ भी हो, वो ईरान भी हो सकता है, दूसरा कोई भी देश हो सकता है, ये लोग देना चाहेंगे। और इस पर चाइना ज्यादा हावी नजर आ रहा है। चाइना नजर ये आ रहा है कि भाई तुम लोग लड़ते रहो और मैं मेरा मार्केट संभालूं, रह गई बस कुछ दान दक्षिणा चाहिए मुझसे ले लो। और ये जो एटमी प्लांट वगैरह को, ये तो एक बहाना है, समझे साहब। ये 2 करेंसियों की जंग है। अब ये भारत के लिए मुश्किल ये है कि ये तो ऑफिशियल ये है, ब्रिक्स के मेंबर है, पता है ना आपको कि नहीं? भारत ऑफिशियल तरीके से ब्रिक्स का मेंबर है। ब्रिक्स लाना चाहता है, ब्रिक्स करेंसी भारत लाना चाहता है, उसमें अगुवाई कर रहा है। 3 बड़े देश हैं उसमें, एक चाइना है, रशिया है और भारत है। ये 3 बड़े देश है, बाकी छोटे मोटे 4-5 और भी हैं। हाँ, पाकिस्तान उसमें शामिल होना चाहता है। हाँ, ईरान है ब्रिक्स में। देखिए बड़े देश जो है चाइना, ईरान, रशिया और भारत, ये 4 बड़े देश हैं। और इनके साथ छोटे मोटे हैं कुछ तो ये ग्लोबल मार्केट का है। करेंसी जैसे कैसे होता था ना, किसका सिक्का चलेगा पहले पुराने जमाने में, वैसे ये सिक्के का झगड़ा है जी। अब इसमें इसराइल बर्बाद हो जाए, ईरान बर्बाद हो जाए, बर्बादी हो सकती है, लेकिन ये जंग किसी न किसी शक्ल में उभर कर आती रहेगी। हाँ, अब अगर ये इसका मायने ये है कहीं ना कहीं झोला दे रहा है इसराइल। क्या होगा? झोला देने वाली बात कर रहा है, झोला झोला। हाँ। अब आप देखें, गौर करें कि जो हिजबुल्लाह है या हमास है या वो हुती है, इनकी औकात है क्या मिसाइल वगैरह के तरह के? हर जगह भैया खर्चे तो होते हैं ना, पैसा कहाँ से आता है? इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? बिना इनकम के तो होगा नहीं, कुछ भी करो। इतनी बड़ी फौज चला रहा है, हुती चला रहा है, इतनी बड़ी फौज हिजबुल्लाह चला रहा है, इतनी बड़ी फौज हमास चला रहा है, तो ये यूं ही तो नहीं चल रहा था।
पैसा आ रहा है। हाँ बिल्कुल पैसा का खेल है। जी। तो ये जंग वो है, और वो जंग शुरुआत वहीं से हुई है, यानी 7 अक्टूबर ना, 7 अक्टूबर जो है वहां से शुरुआत हुई है, वो बाकायदे प्लानिंग की गई है। बस मसला ये है कि जंग का मैदान कौन सा होगा। यूरोप नहीं होगा, अब चाइना नहीं होगा, भारत नहीं होगा, अमेरिका नहीं होगा, रसिया नहीं होगा, मैदान बनेगा मिडिल ईस्ट। यानी ये सब बाहर सेफ रहेंगे, सब जंग लड़ेंगे, लेकिन मैदान होगा मिडिल ईस्ट। मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, खेल का मैदान कहाँ होता है, समझे साहब। तो वो जंग का मैदान मिडिल ईस्ट बनाया गया है। वहीं तुम मरो, कटो, क्या हो, दीन के नाम पे, धर्म के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर, ये चलता रहेगा। लेकिन ये अब की बार जय और विजय का मामला है। या तो अमेरिका खत्म हो जाएगा, और या तो फिर ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जो अभी तक जो डेवलपमेंट है, उसकी बेवकूफियां जो है ट्रंप की, अमेरिका की, वो खात्मे की तरफ जा रहा है। सुने साहब जी जी। जैसे कि क्या होता है हमारे हमारे समाज में ना, कि एक गांव का जो मुखिया होता है वो खुद तो लट्ठी नहीं चलाता है, ना, बराबर है। बिल्कुल लट्ठबाजों को पाल रखता है। ना, लठेत रखता है वो। हाँ, लठेत रखता है, क्या बोले? लठेत रखता है, ठीक है। लठेत, हाँ लठेत रखता है, समझे साहब। वो खुद लाठी नहीं चलाता है, लठेत रखता है। अब अमेरिका तो अभी तक तो उसी पॉलिसी पर था, लठेत रख के। लेकिन अब खुद जो है मुखिया आ गया है, ये इसके लिए तबाहकुन मामला आएगा। जब तक चोर दरवाजे से आप किसी को मार पीट रहे हैं, डायरेक्ट आप पर इल्जाम नहीं आ रहा है, तब तक आप फिट है, मरवा भी दीजिए, घर भी जलवा दीजिए, और राशन लेके भी पहुंच जाइए। ये चेहरा अमेरिका का उतर चुका है जी। तो ये निर्णायक जंग है इसके ब्रिक्स की और डॉलर की जी। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी हाथ पैर मारा ना अमेरिका ने, उसको मुनीर को बुला के क्या किया है वो, हाँ? भारत को सचेत किया है, उसको हीरो बताया है, भारत की लीडरशिप की प्रशंसा कर रहा है। यानी कुल मिला के ये कि लोग कहते हैं कि अमेरिका जो है वो ईरान के विरोध में पाकिस्तान को मैनेज कर रहा है। ऐसा नहीं है भैया, भारत को भी मैनेज कर रहा है। सुने साहब, पाकिस्तान में बैठ करके वो ईरान को भी ये कर रहा है, और यहाँ भी। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, वो कितना सफल होगा तो मुश्किल है, लेकिन अभी ये जंग के बीच में मैं उस पर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सिचुएशन बहुत खराब है। आपको बता दो कि अमेरिका हमारे कश्मीर में बैठना चाहता है। सुने साहब, हाँ, क्योंकि उसको इसराइल जैसा बगल बच्चा यहाँ चाहिए, जो भारत को तंग करता रहे, जो चाइना को तंग करता रहे, जो बांग्लादेश को तंग करता रहे, जो पाकिस्तान पर भी अंकुश लगाए रखे। मतलब इस अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, लंका हो गया, वगैरह वगैरह। इस खित्ते में जैसे वहाँ मिडिल ईस्ट में उसको वहाँ बैठा दिया ना, एक छोटे से प्लॉट में बैठा हुआ है वो, जबरदस्ती बैठाया गया। आपको मालूम है या नहीं मालूम है उनका, जब हिटलर ने तबाही मचाई थी यहूदियों के खिलाफ, तो ये तो यहाँ शरण लेने आए थे ना। ये लोग यहाँ के बासिंदे नहीं है, ये शरण लेने आए थे कि भैया यूरोप जगह नहीं दे रहा है, अमेरिका जगह नहीं दे रहा है, कहीं नहीं जगह दे रही हमारे लिए, तो आप जो है मूसा के मानने वाले हो, तो हमें मौका दीजिए यहाँ पर रहने का। तो उन्हें जगह दिया गया। अब वो जगह जैसे एक सोच है, वो जगह मिल गई उनको, धीरे 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 उन्होंने अपना ये फैला लिया। तो कहने का मतलब यह है कि एक मजबूत प्रॉक्सी वहाँ पर उस इलाके में उन्हें चाहिए था, वो है। इस इलाके का प्रॉक्सी जो है इनका पाकिस्तान तो है, लेकिन अब थोड़ा सा वो प्रॉक्सी हिल डुल रहा है। चाइना के साथ भी उसके रिश्ते हो गए हैं, रसिया के साथ उसके रिश्ते हो गए हैं। तो अब इनको देखिए, तख्ता पलट किया कहाँ का, बांग्लादेश का। किसने किया? वहाँ की आवाम है क्या ना। ये चौधरी साहब जो है लठबाज पैदा करके पैसा दे करके करवाते रहते हैं जहाँ भी होता है।
तो इनको आपका अपने इलाके का सिचुएशन देखिए, बांग्लादेश आपका इलाका है, बराबर है। वो ठीक है, जंग में एक लकीर पट गई, वो बॉर्डर ये बन गया, बाकी वो तो आपका इलाका है। उसको लेकर के अभी जो इसमें जो चला, मणिपुर में जो चला, अभी भी चल भी रहा है, वो क्या है? वो भी इन्हीं चौधरी साहब का मामला है। तो एक जो है यानी यहाँ पर वो अपना प्रॉक्सी यहाँ पर रखना चाहते हैं, लेकिन आसान जो उनके लिए जगह होगी वो है अपना कश्मीर। जी, सही है। क्योंकि देखिए, सही बात है। आसान जगह उनके लिए कश्मीर मुझे नजर आ रही है, और इन्होंने गलती करी, भारत सरकार ने 370 हटा करके, इनकी भूल है वो। ये दबंगई की भाषा में, लठबाज के भाषा में, भाई हमने तो हटा दिया और कर लिया, हमने कब्जा कर लिया, उनको तुमने छोड़ दिया है। गुर्जर साहब, वो एग्रीमेंट थी ना, मान लीजिए हमारी और आपकी कोई एग्रीमेंट हो जाए और मैं दादागिरी करके उस एग्रीमेंट को खलत मलत कर दूं, तोड़ दूं, तो फिर आप क्या हो गए? आजाद हो गए ना। एग्रीमेंट ही तो हमारे बीच, आपके बीच बंधन रखती है। बिल्कुल, ये आप समझ लीजिए, देश के इंटरनेशनल में आपको बातें बता रहा हूँ। आपने एग्रीमेंट तोड़ दी है कि कश्मीर भारत के साथ रहेगा, वो एग्रीमेंट थी, ये चीजें कश्मीर खुद अपना चलाएगा और ये चीजें भारत अपनी चलाएगा वहां पर। ये एग्रीमेंट तोड़ करके आपने कश्मीर को आजाद कर दिया। सही लग रहा है आपको कि नहीं? अब जब उनको, कश्मीरियों को पैसा वहां से आता है, देखिए आपको बता दूं, ये चौधरी साहब का ही मामला है कश्मीर में। पाकिस्तान की हैसियत तो अपना बच्चा पालने की नहीं है जनाब। आतंकवादी कैसे पालेगा? हाँ, बिल्कुल। जो संजय गुर्जर अपने बच्चे को नहीं पाल पाता है, वो आतंकवादी कैसे पाल सकता है यार? और आतंकवादी सस्ता होता है क्या? बिल्कुल। तुम्हारा बच्चा तो हजारों में पल सकता है, आतंकवादी हजारों में नहीं पल सकते वो। तो पाकिस्तान की हैसियत नहीं है। हमारे यहाँ ईमानदारी से मसले को गहराई के साथ देखा नहीं जाता है। पाकिस्तान, देखिए, आतंकवादी पाकिस्तानी बच्चा भी हो सकता है, हिंदुस्तानी भी हो सकता है। सुने साहब, क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो आप वो शुतुरमुर्ग की तरह आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादी भेज रहा है, दादा भेज रहा है, पाकिस्तान की हैसियत नहीं है, ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। तो अब ये जो है मसला यहाँ पर जो है, शुरुआत तो उन्होंने कर दिया ना, कश्मीर के ऊपर बयान दिया ना, इस बीच में जो चल रहा था सिंदूर वगैरह, ये सब उछालने का क्या मतलब है? ये कश्मीर में पैसे देंगे, दे भी रहे हैं, मतलब ये सब उन्हीं के तहत है, लेकिन भारी भरकम पैसे देंगे, बच्चों को गुमराह करेंगे और आज़ादी का बिगुल बजाएंगे, वहां पर दंगे फसाद अंदरूनी होगी, और फिर भारत सरकार उन पर पत्थर हमले गोली मारेगी, और फिर मसला ये आएगा कि भैया तुमसे नहीं संभल रहा है और ये खिता जो है बर्बाद हो रहा है, इसलिए अमन और शांति यहाँ लाना है। अमन और शांति लाने के लिए ये कश्मीर में इंटर करेंगे। जी, ये 10, 5, 15 साल 20 साल के प्रोग्राम होंगे, कोई ऐसे अचानक नहीं होते हैं, ये बहुत दूर होते हैं। अब देखिए कितना बड़ा खिता है वो, कश्मीर कुछ हमारे हिस्से में है, कुछ पाकिस्तान के हिस्से में है, और कुछ चाइना के हिस्से में है। तो आजादी का एक बिगुल जो होता है ना, कि आप आजाद हो जाइए, बहुत नशा होता है उसमें। यानी तुम भारत के कश्मीरियों को कह देंगे तुम भारत से आजादी हासिल करो, पाकिस्तान के कश्मीरियों से कहेंगे तुम पाकिस्तान से आजादी हासिल करो, चाइना के कश्मीरियों से कहेंगे तुम चाइना से आजादी हासिल करो। ये आजादी का एक चिंगारी वहां जलाई जाएगी और लोग निकलकर आजादी के नाम पे आएंगे, बलि चढ़ेंगे, मरेंगे, मारेंगे, और इस मार काट में इनको अवसर मिल जाएगा। ये हो गई मेरी पूरी बात। मैं कह रहा था कि एक चीज और रह गई थी जी, जो जानना था कि फिलिस्तीन और ईरान के साथ में जो और अरब कंट्री हैं जी, वो सहयोग के लिए साथ क्यों नहीं लेनी खुल वो? जी, संजय गुर्जर साहब, उसकी वजह जो है, लोगों को जो बताया जा रहा है और जो मैं देख रहा हूँ वो अलग है। जी,
लोगों को ये समझाने की शिया सुन्नी वगैरह वगैरह के मामलात बताए जा रहे हैं, बिल्कुल ये सही नहीं है। सही ये है कि उस खित्ते में ईरान की जो हुकूमत है वो अवाम की चुनी हुई हुकूमत है जी। समझे साहब। यानी वहाँ जमहूरियत है, यानी जब चुनाव मतलब लोकतंत्र। होता है तो लोकतंत्र है वहाँ पर। हाँ। थोड़ा कमी बेसी सब जगह होती है, हमारे यहाँ भी है। तो ईरान जो हुकूमत है वो अवाम की चुनी हुई हुकूमत है, और गाजा की जो हुकूमत थी वो भी चुनी हुई हुकूमत थी अवाम की। तो अरब कंट्री, अरब के लोग ये नहीं चाहते हैं कि इस खित्ते में जमहूरियत को बढ़ावा मिले। अगर जमहूरियत को बढ़ावा मिलेगा, लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा, तो जो इनकी खानदानी तख्तशाही है कहीं ना कहीं वो समाप्त होने की तरफ जाएगी। एक तरफ ये डिमांड हो जाएगा, लोगों के अंदर ये होगा कि भैया अवाम का रुझान ये होगा कि सरकार हम बनाएंगे, हम चुनेंगे, हमारे वोट से सरकार आनी चाहिए। तो पूरे अरब देश में चंद खानदानों की जो है तख्ता है, उनके सरकारें हैं, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि फिलिस्तीन विजयी हो। अगर और फिलिस्तीन विजयी होते हैं तो कहीं न कहीं अरब के अंदर जमहूरियत, लोकतंत्र पनपने के जो है सिलसिले शुरू हो जाएंगे। और जब ये लोकतंत्र के सिलसिले शुरू हो जाएंगे तो फिर उसको रोक पाना उनके बस का नहीं रहेगा। इसलिए वो यही चाहते हैं। अभी देखिए न, रजा पहलवी के खानदान का कोई भी बच्चा है जो अमेरिका में बैठा है, उसको लाना चाहते हैं। क्या आवाम उसे पसंद कर रही है? क्या वो आए यहाँ इलेक्शन लड़े? अभी इलेक्शन हुआ था, आकर वहाँ इलेक्शन लड़े। अगर आवाम उसको इलेक्शन में जिता कर लाती है तो बिल्कुल हुकूमत बनाए, लेकिन वो वहां से भेज करके बैठाएंगे जैसे रजा शाह पहलवी को बैठाया गया था। इसी तरह जो है ये यहाँ पर जो है खानदानी हुकूमत चाहते हैं गजा के अंदर। तो इसलिए अरब जो लोग हैं वो इनको मदद इसलिए नहीं करते हैं। यहाँ शिया सुन्नी वगैरह वगैरह का कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि बादशाही और जमहूरियत का झगड़ा है, और ये दोनों प्रांत जो है वो जमहूरी पसंद लोग हैं। यहाँ की आवाम जमहूरी पसंद लोग हैं। अगर ये विजय प्राप्त करते हैं तो उस खित्ते में जमहूरियत, लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा, और जब लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा तो अरब के जो राजा और प्रिंस जो कहे जाते हैं वो उनके ऊपर जो है प्रहार हो जाएगा और वो रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो किसी भी सूरत में आप देखिए, इंसानियत के नाते भी वो मुस्लिम है नहीं है वो छोड़ दीजिए, एक इंसानियत के नाते भूखे मर रहे लोग, प्यासे मर रहे लोग, उनको दाने दाने का मोहताज बनाया जा रहा है। ये पानी और दाना तो दे सकते थे लेकिन वो भी नहीं दे रहे हैं हजरत। वो इसलिए वो चाहते हैं कि ये दोनों प्रांत के अंदर या तो ये घुट घुट कर खत्म हो जाएं और या तो वहां पर शाही खानदान का राज आ जाए। ये मसला है। संजय गुजर साहब, कोई अपनी गुंडई के दम पर और अपने हथियार और सुरक्षा कवच के दम पर सुरक्षित नहीं रह सकता है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि इसराइल और अमेरिका और नाटो देश के सुरक्षा कवच मिलकर भी इसराइल की हिफाजत नहीं कर पाए हैं। और इसराइल ने सुरक्षा के लिए जमीन के अंदर बंकर का शहर बना रखा था, वह भी नहीं बचा पाया है। इसलिए लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि लोग के अपने संस्कार, अपने विचार, अपने व्यवहार और अपने अखलाक ही सबसे बेहतर सुरक्षा कवच होते हैं। अब अगर इसराइल के लोग अमन और शांति से रहना चाहते हैं तो अपने पड़ोस के लोग के साथ अपने संस्कार, अपने व्यवहार, अपने विचार और अपने अखलाक को सुधारने पर जोर देना चाहिए। वरना यह जो ईरान और इसराइल की जंग बंदी हुई है वह भी अमन और शांति नहीं ला पाएगी, क्योंकि फिलिस्तीन के मसले को लेकर जंग बंदी नहीं हुई है, और जब तक इसराइल फिलिस्तीन की आज़ादी को तस्लीम नहीं करता है
और मस्जिद अल अक्सा का मसला हल नहीं करता है, और उस इलाके में हथियार और ताकत को किनारे करके अपने संस्कार, अपने व्यवहार और अपने अखलाक को नहीं सुधारता है, तब तक यह जंग चलती रहेगी। वो अलग बात है कि इसकी शक्लें बदलती रहें, लेकिन ये जंग चलती रहेगी, और जब तक ये जंग चलती रहेगी इसराइल में अमन कायम नहीं हो सकता है। और अरब देशों को भी संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग जब तक इसराइल से फ़लस्तीन की आज़ादी को तस्लीम नहीं करवाते हो और मस्जिद अल अक्सा का मसला हल नहीं करवाते हो, तब तक आपके यहाँ भी अमन और शांति कायम नहीं रहेगी। जी सही है आपका। जी ये आपकी बात को मैं इसलिए समर्थन कर रहा हूँ, देश की मूर्ख जो जाहिल है वो करें ना करें, जो आपने प्रोग्राम है इसका इसलिए समर्थन कर रहा हूँ कि इसका मायने में कहीं और देखा है, इसका जो ट्रेलर है वो कहीं और देखा। जी तो वो कहाँ देखा? वो वहाँ देखा इजरायली जो है कश्मीर को अपने नक्शे में कहाँ दिखा रहा था? पाक में। जी इजराइल अभी इस युद्ध के दौरान बार बार 2-3 बार गलती उसने करी है, जी वो अपने नक्शे में पाकिस्तान में दिखा रहा था कश्मीर को। जी तो कहीं ना कहीं आपकी बात वो उसको जोड़ दिया जाए तो वो लगभग ठीक है। जी और ये हमारी लीडरशिप बेवकूफ है। जी भाई 92 लाख का एक देश, जी ऐसा तो है नहीं बहुत बड़ा मसला होता है। लेकिन मुझे पूरी हिस्ट्री पता है, यहूदी जब फिलिस्तीन आए थे इन्होंने वहाँ शरणार्थी के तौर पर शरण ली थी, जी मक्कारी धोखेबाजी से काबिल बना शुरू करते रहे। और सबसे बड़ी बात ये रही कि कुछ आप जैसे लोगों ने ये भी बताया कि बहुत सारे मुस्लिम समाज के उन्होंने तो बल्कि ये कहा तो सीधे शब्दों में कि कबाब और कबाब के शौकीन थे हमारे वाले, जी क्योंकि इनके यहाँ औरतें जो हर देश में हर देश में हर मुस्लिम कंट्री में पहली नहीं तो दूसरी बीवी यहूदी जरूर मिलेगी। ये उन्होंने कहा। मतलब जी आपके यहाँ वो नस्ल है? हेलो, हाँ जी, आपके यहाँ भी वो नस्ल है? चितपावन जो ब्राह्मण है ना, वो वही नस्ल है। हाँ सारे ब्राह्मण नहीं, ना ना, वो तो सब भोले भाले लोग हैं। जी हमारे यहाँ भी हैं। जी चलिए ठीक है साहब, यही उनकी कुछ बात कर लें। जी जी ठीक ठीक ठीक।